So welcome back students. I hope you have watched our previous videos of factors and multiples, and now we'll be dealing with solved examples and exercise. So let's start. So now we'll be dealing with some solved examples. So here write all the factors of 68. तो 68 के कौन कौन से factors हो जाएंगे? अच्छा, एक मैं आपको तरीका बताता हूँ factors निकालने का. थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन try to bear with it. It will give you result. ठीक है, एक तो तरीका था कि भाई हम लोग लिखते जा रहे थे 168 के बाद 2, फिर ये 3 से होगा कि नहीं, 4 से होगा कि नहीं, ये एक तरीका था. दूसरा तरीका क्या है जो मैं आपको बताऊं, इट विल बी यूज्ड इन लेटर ऑन इन प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीए. मैं यहीं पे आपको बता देता हूं. 68 को लेते हैं और इस तरह से दो लाइंस खींचते हैं. ठीक है, सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड हो सके शुरू करते हैं 1 को छोड़ करके, एक्सेप्ट 1. 2 हो जाएगा, 3, 4, फिर क्या हो जाएगा 2, 1 और ये 1 4 7, फिर 17, तो ये 7 1, 17 और ये 1. ठीक है, और कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं है, और कोई भी नहीं है. 68 को अगर आप लॉन्ग फॉर्म से ही लेना शुरू करेंगे तो 1 2 के बाद आप ना 3 से कर सकते हैं और ना 4 से कर सकते हैं, ना 5 से, ना 6 से, 7 से, करते करते आपको यही मिलेगा. अब इससे हम लोग को क्या यूज हो सकता है, वो ये है कि हमने 1 लिख दिया, नंबर लिख दिया. ठीक है, अब 2 लिख दिया. 2 लिखने के बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 4, फिर 17 था उसको यहाँ लिख दो. और क्या कर सकते हैं, 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34, तो उसको 34 लिख दो. और हम लोग क्या कर सकते हैं, अब अगर हम लोग इसको और कोई कॉम्बिनेशन करते हैं तो 17 इंटू 4 क्या हो जाएगा 68 ही हो जाएगा. तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर 68. 1, अब मैं इसको एस स्मॉल टू मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, 1 2 4 17 34 एंड 68. चलिए अगले सवाल पे आते हैं, हो सकता है और क्लैरिटी आ जाए. 36, इसके लिए क्या करेंगे, 2 1 8 2 9 3 3 3 1. अच्छा, इसमें करना क्या है ये भी मैं आपको बता दूं, हो सकता है किसी को समझ में ना आ रहा हो. जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर से, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑन दी लेफ्ट साइड, और जिस नंबर को हम लोग यूज कर रहे हैं जिसका फैक्टर निकालना है उसको लिखेंगे हम लोग इधर. और इसको डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, वो हम लोग लिखेंगे उसके जस्ट नीचे. फिर इस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे और जिस चीज से डिवाइड करेंगे वो लिखेंगे लेफ्ट पे, और फिर हम लोग यहाँ पे उसका जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, एंड सो ऑन. हम लोग ये कहानी चलती रहेगी, मतलब कि ये 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 इस तरह से कहानी चलती रहेगी, जस्ट लाइक अ क्रिसमस ट्री. जैसे कि यहाँ पे था 36, अब ये 2 से किया तो कितना आया 18, अब यहां से फिर ये यहाँ गया, अब ये कितने से डिवाइड होगा, 2 से कितनी बार 9 टाइम्स, अब ये कितनी बार डिवाइड होगा 3, कितनी बार 3, फिर ये 3 कितनी बार 1, अब 1 आ गया लास्ट में तो कहानी होगी खत्म. तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं. अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 36 और 2. 2 के बाद 2 इंटू 2 4, फिर 3, फिर 3 इंटू 3 9, फिर 3 इंटू 2 6. और क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 टू 4, 4 इंटू 3 12. अगर जैसे एक तो मल्टीप्लीकेशन ये कर दिया हमने, एक मल्टीप्लीकेशन ये कर दिया, एक मल्टीप्लीकेशन हमने ये कर दिया, एक मल्टीप्लीकेशन हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, वो हमारा 12 आ गया. और 12 इंटू 3 अगर कर देंगे तो हम लोग 36 पे आ जाएंगे. तो वी हैव गॉट ऑल द फैक्टर्स विद दिस मेथड. हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, 1 2 3 4, फिर क्या आ जाएगा 6 9 12 और ये 36. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36. आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को लेके और वर्बली
मेंटली उसको कैलकुलेट करना कि किससे किससे डिवाइड होगा वो थोड़ा मुश्किल रहता है। उसका अच्छा तरीका यह है कि आप स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करिए, 2 से, फिर 2 से जब तक होता जा रहा है 2 से डिवाइड करते जाओ, फिर जब 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 3 से डिवाइड करते जाओ, फिर 5 से करते जाओ, फिर 6 से करते जाओ, फिर लास्ट में अगर कुछ नहीं है 17 से हो रहा है तो मतलब जो भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जिससे वो डिवाइड हो सकता है उससे हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, और कंसेक्यूटिवली जिससे अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर, नेक्स्ट जो बिगर नंबर है उस पर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, so in so now we come to example number 3. Write the first 5 multiples of 6. As you know, multiples क्या होते हैं? पहाड़े होते हैं, किसी भी चीज की टेबल होती है। तो 6 का फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या हो जाएगा? 6, 12, 18, 24, 30। 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया। 6 into 1, 6 into 2, into 3, into 4, to 5. So now coming to the exercise 3.1. Write all the factors of the following. ठीक है, मुझे लगता है, हो सकता है कि आपको पिछला मेथड जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तो उससे वो चीज और क्लियर हो जाएगी। एक तो सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है, 2 लाइन ऐसे बनानी है, ठीक है, नंबर को यहाँ लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर जो पॉसिबल है उसको डिवाइड करना है और यहाँ उसका आंसर यहाँ लिखना है। फिर हम लोग को इस नंबर को नंबर मानते हुए जिससे वो स्मॉलेस्ट डिवाइड हो सकता है उसको यहाँ लिखना है, फिर उसका आंसर यहाँ लिखना है। इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे और लास्ट में जब तक कि 1 ना आ जाए जब तक हम लोग इस कैलकुलेशन को करते जाएंगे। तो नाउ 24, 2, 1 2, अब 12 किससे हो जाएगा? 2 से, फिर हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा 1, 1 आ गया, कैलकुलेशन हो गई खत्म। फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 और 24, ये सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2 का 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, फिर 3 आ रहा है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और क्या हो जाएगा? 3, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दो नीचे से, 3 इंटू 2 6, फिर नीचे से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12। अब अगर पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे हम लोग, तो हम लोग आ जाएंगे 24 पे, इसलिए वो नहीं करेंगे। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। चलिए इसको एक बार प्लस करके हम लोग देखते हैं। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 24, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 24। हाँ, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ तक ही 24 आ गया, एक 24 हमारे पास पहले से, एक 12 और आ गया। तो मतलब अगर हम लोग इस फैक्टर्स को सम अप करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो 24 इंटू 2 प्लस 12 हो जाएगा, है ना। देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। लेकिन 28 का जब हमने किया था 28 इंटू 256 आया था, इट वाज अ परफेक्ट नंबर। चलिए 15 पे आ जाते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 5, और ये 5 इंटू 1, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 15 3 5। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 3, तो ये 15 आ जाएगा, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। तो द ओनली फैक्टर्स विच विल बी इज 1 3 5 15, इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8 1 9, 9 और 15, इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 21 इसको कैसे करेंगे? 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 7 3 जा 21 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 7 और 21। अगला क्या हो जाएगा? 27। 27 को अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 से आपका 9 3 जा 27, फिर आपका 3 3 3 1, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 1 3, फिर 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा, तो वो ठीक है। अगले पे आ जाते हैं 12।
2 6 2 3 3 1। आई होप कि मैं जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, फिर यहाँ से इधर इसको मतलब डिवाइड कर रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, तो वो आपको समझ आ रहा होगा। तो आई कैन कीप माई फेस लाइक दिस। ठीक है, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 2 टू ज़ा 4, नीचे 3 3 टू ज़ा 6, फिर 3 टू ज़ा 6, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे these are the factors। now coming to 20, तो क्या करेंगे, 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 20, 2 2 to the 4, 5 5 to the 10। the factors, arrange them in descending order so that you can answer, your answer can look more neat। चलिए 18 पर आ जाते हैं। 2 9 3 3 3 1, आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 3 टू द 3 3 3 ज़ा 9, फिर 3 टू ज़ा 6, फिर 3 टू ज़ा 6 इंटू 3 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग 23 पे। चलो 23, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। जब कोई नंबर किसी से इन सब में डिलीट डिवाइजेबल डिविजिबल नहीं है, तो फिर हमें क्या करना होगा, धीरे धीरे प्रोसीड करना होगा। ये मैथमेटिक्स की ये एक लूप होल मतलब कमजोरी है। ठीक है, 12 13 14 15 16 17 करते 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 लास्ट में क्या समझ आएगा कि भाई 23 से ही होगा। एंड द ओनली फैक्टर्स 23 के 1 एंड 23। चलिए अगले पे आ जाते हैं 36। मेरे ख्याल से 36 हम लोग कर चुके, तो फिर से करने की जरूरत नहीं। Write the first 5 multiples of 5, 8 and 9। So the first 5 multiples of 5 will be 5 into 1, into 2, into 3, into 4 and into 5। Similarly 8 का क्या हो जाएगा, 8 16 24 32 एंड ये 40। 9 का क्या हो जाएगा, 9 18 27 36 और ये 45। एक काम क्या करना है आपको कि 2 से लेकर के 12 तक ये आप अगर याद कर लेते हैं टेबल, तो योर कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी करना। और अगर आप 15 तक के याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। बाकी जो कुछ नंबर्स हैं वो तो बाद में कैलकुलेट करके भी कर सकता है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ आइटम्स इन कॉलम 2। चलो 35 क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 7, बहुत सही। और क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। 15 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ फैक्टर ऑफ 30, ये हो जाएगा डी। 16 क्या हो जाएगा, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8। ये इस तरह के क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपके मल्टीप्लीकेशन का एक टेस्ट है कि आप लोग किसको किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब 35 अगर आप देखो तो 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 होता है। 15 को अगर देखो तो 15 इंटू 2 30 होता है। इस तरह से आप 16 को अगर देखो तो 8 इंटू 2 16 होता है। So this is all which you have to do in such type of questions in factors and multiple, nothing rocket science। सिर्फ आपकी मेमोरी और आपकी मल्टीप्लिकेशन पावर आपकी चेक की जाती है। अगर मल्टीप्लिकेशन पावर स्लो है, मेमोरी अच्छी करो, पहाड़े याद करो, टेबल्स याद करो, जो बोलते हो वो याद करो, बस 2 से लेके 12 तक 15 तक याद कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर मेमोरी वीक है तो मल्टीप्लिकेशन पावर स्ट्रॉन्ग करो कि आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े, कोई बोले हाँ भाई 7 9 63, इस तरह से हो जाए। तो दोनों में से कोई एक चीज स्ट्रॉन्ग कर लो तो आप मल्टीप्लिकेशन चाहे फैक्टर हो मल्टीपल हो, आप आसानी से कर लोगे। और इन फ्यूचर भी आपको 12th क्लास तक मल्टीप्लिकेटिव पावर जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत काम आती है। और बीटेक में जब आप आ जाएंगे या नीट में आ जाएंगे, फिर उतनी मल्टीप्लिकेशन की एडिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन टिल 12th यू शुड हैव अ गुड
hands on with multiplication, addition, subtraction and division. Okay, coming back to the question, option 4, 20. 20 क्या हो जाएगा? फैक्टर ऑफ 20. क्यों? क्योंकि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. 25 क्या हो जाएगा? फैक्टर ऑफ 50. ये हो जाएगा ई. ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं. अच्छा, एक जो आंसर रह गया वो क्या रह गया? ए यूज हो गया, बी यूज हो गया, सी यूज नहीं हुआ. मल्टीपल ऑफ 70 ये यूज नहीं हुआ, है ना. अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 70 ना लिख करके होता फैक्टर ऑफ 70, तो हम लोग यहाँ पे सी को भी लिख सकते थे, 1 के साथ लिख सकते थे. मतलब 1 का एक तो बी है ही, साथ में सी भी हो जाता. लेकिन चूंकि ये फैक्टर नहीं लिखा हुआ था, इसलिए यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सी विल बी लेफ्ट आउट. फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100. सेम मल्टीप्लिकेटिव वाली आंसर है. मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. So I've written the answer, multiples of 9 up to 100. ये आपका आंसर है, इसको लिख लीजिए. अगले पे बढ़. So students, this summarizes the solved example part and the exercise part of our previous concept theory part. And do like our videos, subscribe to our channel, comment on our videos in case you have any suggestions or grievances. चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं.